हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। आज के सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ स्क्रीन पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ये सभी स्टूडेंट्स हमारे पास एमएस साइकोलॉजी इग्नू से ही हैं। कोई टीचिंग की फील्ड से है तो कोई स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है तो कोई आर्मी पर्सन है। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आज हैं जो अपने क्वेश्चन रेज करेंगे रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। इट इज़ लाइक एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसके थ्रू आपको एक इंसाइट मिलेगी अबाउट द कोर्स एंड मेनी अदर थिंग्स। मुझे भी अभी नहीं पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी डिले के। वी विल बिगिन विद रेशमा जो हमारी पहली स्टूडेंट हैं अभी। और रेशमा के क्वेश्चंस हम पहले लेंगे कि उन्होंने अभी जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है। सभी ने अभी एडमिशन लिया है एक्सेप्ट डॉक्टर नेहा, जो कि हमारे आज के इस सेशन की स्पेशल गेस्ट हैं, जो एक इंसाइट देंगी क्योंकि वो फर्स्ट ईयर कर चुकी हैं, तो उनके भी हम व्यूज यहाँ पर लेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा बातें किए रेशमा से मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगी। आई मीन वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगी, थोड़ा प्रोसेस चेंज है यहाँ पे। ओके रेशमा, लेट्स बिगिन विद यू। Yes, ma'am. So good evening, ma'am. My question to you is that can we work as a full-time psychologist after doing MA in psychology from IGNOU? ओके, Or do we need any further degree or diploma or certificate courses like RCI registered? Is that compulsory? करेक्ट। ओके रेशमा, एक लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट में और एक साइकोलॉजिस्ट में फर्क होता है। नॉर्मली तो एक साइकोलॉजिस्ट ही तब बनते हैं जब हम लाइसेंस लेते हैं, बट बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में हो सकती हैं जहां पे आप जनरली एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर बन के जा सकते हैं। अगर एजुकेशन की फील्ड की बात करें, बहुत कॉमन एग्जांपल मैंने लिया है, तो एजुकेशन की फील्ड में साइकोलॉजिस्ट को लिया जाता है जो चाइल्ड काउंसलिंग के लिए वर्क करते हैं, पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए वर्क करते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक वर्क को लेते हैं। तो वहाँ कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं होता, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के बेसिस पर, क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर हायर कर लेते हैं, तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट आप इजीली बन सकते हैं। तो आप अपनी जब डिग्री को कंप्लीट करते हैं और आपने बोला कि क्या इसके बाद हमें कोई फर्दर भी लेना पड़ेगा, डिप्लोमास वगैरह, वो आपके लिए चेरी ऑन द केक है तब जब आप जस्ट एक जॉब के लिए जा रहे हैं। देखिए पढ़ाई ऐसी चीज है, जितना डिग्रीज आप लेते हैं, मतलब जस्ट डिग्रीज कलेक्ट करने के सेंस में मैं नहीं कह रही हूँ, यह बात आप भी जानते हैं, पर जब हम डिग्रीज लेते हैं, हम उनमें पढ़ते हैं, उन चीज़ों में इंटरनली होते हैं, तो वो हमें बेनिफिट तो करती हैं, लर्निंग तो होती है हमारी। तो इस तरीके से एक साइकोलॉजिस्ट में, जो कि नॉर्मल जॉब में हम जाना चाहते हैं, और एक प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने में फर्क होता है। अब जब हम प्रॉपर क्लिनिकल की बात करते हैं, तब आपको आरसीआई रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो भी हम कोर्स करते हैं, जो भी हम डिप्लोमास फर्दर लेते हैं, पहली बात तो ये है कि इग्नू के बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, क्लिनिकल या फिर काउंसलिंग की फील्ड में भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। और लाइसेंस क्या है? लाइसेंस कोई एक चीज नहीं है जो हमें लेनी है। लाइसेंस का मतलब है कि अब इसके बाद जो आप प्रोग्राम करेंगे वो आरसीआई से रजिस्टर होना चाहिए। आरसीआई जो है वो अपने अंडर में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज कराता है जो कि मेंटल हेल्थ की फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उन कोर्सेज को अगर आपने किसी भी जो आरसीआई लाइसेंस कोर्स को अगर आपने किया है, तो फिर उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। और उसके लिए इग्नू एक वैलिड डिग्री है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि इग्नू की डिग्री लेने के बाद हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, कुछ फिल्टरेशंस होते हैं, चीजें होती हैं जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो में बताया है, बट ये क्वेश्चन आपका बहुत ही कॉमन और वैलिड है जो आपने पूछा है। यस रेशमा, Thank नेक्स्ट। you so much, ma'am, for addressing my query so well. एनीथिंग एल्स रेशमा यू वांट टू आस्क No, ma'am, thank you very much. related to the I've course? You're very clear about the course, everything is familiar with you, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I watched most of your YouTube videos and I was satisfied. ओ माय गॉड, मुझे लगता है मैंने काफी ज्यादा कंटेंट बना दिया है, क्वेश्चन नहीं आ रहे। दिस इज Yes, ma'am. अमेजिंग। All right. Now we have Raman sir with us. With due respect, I would like to tell you that all of you कि he is a serving soldier और वो हमारे बीच में है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे इंटरेक्ट करते हैं। रिसेंटली मेरी एक पर्सन से बात हुई थी जो इंटर्नशिप के बारे में मुझसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बोला भी था कि इफ़ यू नो समबडी प्लीज टेल मी। तो रमन सर, आपकी क्या क्वेरीज हैं, प्लीज हमें बताइए रिगार्डिंग द कोर्स और रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। ओके मैम, जैसे आपने बताया मेरी क्वेरी बिल्कुल बेसिक है. द क्वेरी विच द प्रीवियस वन वाज क्वाइट, आई से एजुकेटिव फॉर मी, बट माय क्वेरी इज वेरी वेरी बेसिक बिकॉज आई हैव नॉट डन एनी कोर्स which is online course or the ODL platform. ओके So my first query is, do we have exams physically, or if the exams are online in this particular course? ओके, सो द एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन फिजिकल। आपको एग्जामिनेशन के लिए एक सेंटर पे जाना होता है और वहां पे जाके आपको एग्जामिनेशन देने होते हैं। टू बी वेरी स्पेसिफिक और एनीथिंग इलेबोरेटिव Okay. इफ यू वांट, आई विल एक्सप्लेन मोर।
No, that's fine, man. That's sort the issues out. And the other thing is, do we need to attend some classes also physically, or we can entirely avoid it? ओके सी व्हाट हैपेंस, स्टडी सेंटर पे क्लासेस होती हैं, लेकिन पूरी इंडिया में वैरायटी ऑफ स्टडी सेंटर्स हैं। कुछ ऐसे हैं जहां पर टीचर्स थोड़े पैसिव हैं, कुछ ऐसे हैं जहां पे स्टूडेंट्स ही नहीं जाते, तो वो उस तरीके से ही हो गए हैं फेमस कि यहाँ तो पढ़ाई ही नहीं होती। अब क्या है कि थ्योरी की, देखिए डिस्टेंस का कोर्स है, तो थ्योरी की क्लासेस में कहीं ना कहीं बच्चों के भी माइंडसेट में ये रहता है कि हम खुद से पढ़ना है, हमें ऑनलाइन ऐसे पढ़ लेना है सर्च करके, इस तरीके से कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड होता है। लेकिन अगर स्टडी सेंटर पे अगर आप जाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, और तो उसके लिए आपको बिगिनिंग से ही अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट में रहना होगा। मैंने देखा है एक एक बच्चे को टीचर बैठ के पढ़ा रहे होते हैं। मैं अभी अगर हल्द्वानी सेंटर की बात करूं, 2711 कोड है, वहां पे एक मैडम है, मैं मेरा अक्सर वहां जाना होता था, तो वो सिंगल बच्चे को लेके पढ़ा रही होती थी और वो इग्नू के स्टूडेंट होते थे। तो मुझे हैरानी होती थी कि ऐसा भी होता है। तो पढ़ाने का तो ऐसा सीन है कि स्टडी सेंटर पे होता है, लेकिन अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो आपके बहुत काम की बात है कि प्रैक्टिकल की क्लासेस अब मैक्सिमम स्टडी सेंटर्स ने मैंडेटरी कर दी हैं। बीच में जब कोरोना का फेज आया था, तो उस टाइम पर बहुत रिलैक्सेशन मिला बच्चों को, यहाँ तक कि मार्क्स तक ऐसे ही अपडेट हुए, फर्स्ट ईयर वालों के मार्क्स सेकेंड ईयर में ऐसे ही अपडेट हो गए थे। लेकिन अब उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, क्लासेस वगैरह कुछ हो नहीं पाई, तो उसका बेनिफिट मिला। अब वापस से स्टडी सेंटर्स ने प्रैक्टिकल की क्लासेस मैंडेटरी कर दी हैं, जो कि होती हैं नियर बाय योर थ्योरी एग्जाम। आपने सर अभी जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, तो आपके थ्योरी के एग्जाम दिसंबर 2025 में होंगे। और उसके बाद हर 6 मंथ Okay. में आप पेपर दे सकते हैं फर्स्ट ईयर का। अगर आपका कोई एग्जाम बाय एनी चांस मिस हो जाता है या आप अपनी इच्छा से छोड़ना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट 6 मंथ में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके वापस से एग्जाम दे सकते हैं। तो जैसे ही थ्योरी के पेपर होते हैं, उसके ठीक आसपास में प्रैक्टिकल की क्लासेस होती हैं। कुछ स्टडी सेंटर्स एग्जामिनेशन के थ्योरी से पहले करा लेते हैं, कुछ के पास टाइम नहीं होता, वो एग्जामिनेशन के बाद कंडक्ट कराते हैं, लेकिन टाइम फेज यही होता है। क्योंकि आप नोटिस कीजिए, इग्नू के 2 बार एग्जाम होते हैं साल में, लेकिन आपके कोर्स के लिए आपका फर्स्ट ईयर का 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, सेकेंड ईयर का भी 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 4 इयर्स की Okay. वैलिडिटी है, तो आप हर 6 मंथ में पेपर दे सकते हैं। ओके, मतलब अगर आप Okay. सेकेंड ईयर Right. के पेपर की बात करें, तो आप 2026 में पहली बार एलिजिबल होंगे, और उसके बाद हर 6 मंथ में दे सकेंगे कोई छूटा हुआ एग्जाम। तो इग्नू क्योंकि 2 बार Okay. पेपर कराता है, तो इग्नू के पास खुद ही टाइम नहीं है, दो पेपरों के बीच में टाइम ही कहाँ होता है, तो उसी के लेफ्ट राइट में वो प्रैक्टिकल की क्लासेस कराते हैं। तो बिगिनिंग से कोशिश करिए, स्टडी सेंटर से किसी का कांटेक्ट ले लीजिए, किसी टीचर से बात कर लीजिए, किसी क्लर्क व्लर्क कुछ भी जो मिल जाए, और उनसे कोई कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, जिससे कि आप उनसे कनेक्शन में रहें। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए ये चीज़ यहाँ शेयर कर रही हूँ कि कभी आपके साथ भी हो सकती है। लगातार बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे अपने इमेजेस भेज रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं मेल के, कि मैम 3 दिन का सेशन है प्रैक्टिकल का, उसमें लिखा है ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, अब मुझे ये नहीं पता मुझे किस में जाना है। तो मैं उनसे कह रही हूँ पहले दिन चले जाओ सब कुछ लेके, क्या पता आप ग्रुप 1 में ही नहीं Okay. हो, और अगर आप ग्रुप 1 में नहीं हुए, तो आपको पता चल जाएगा आप किस ग्रुप में हो। तो मतलब आप समझ रहे हो कितना प्रॉब्लम है, कि अगर हमने प्रैक्टिकल क्लासेस Right. अटेंड नहीं करी, तो प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एथिकली एक रूल है, लॉजिकली जो मैं बात करूं, कोई भी टीचर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठने से मना नहीं कर सकते, लेकिन जब एक टीचर स्टूडेंट वाली बात होती है ना, तो चाहे आप कितने भी बड़े हो उम्र में, कितने भी एक्सपीरियंसड हो, आप टीचर के आगे स्टूडेंट हैं। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि आपने प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड नहीं करी, हम आपको नहीं बैठने देंगे, तब आप इस चीज पे आ जाएंगे कि अरे यार मैं बहस ना करूं, कहीं मेरे वाइवा में मार्क्स ना कट हो जाएं, बहुत सारे चीजें होती है ना, हम सोचने लगते हैं। तो इसीलिए Absolutely. बेहतर यही है कि आप अपने स्टडी सेंटर से कम्युनिकेट करें, जिससे कि आपकी चीजें स्मूथ रहें। तो ये सही, ठीक है, मैम. I got your point. मेरे ख्याल से मैं Thank you. ज्यादा Thank you so very much, ma'am. Now, few more questions. डेफिनेटली। Okay. अच्छा मैम, मेरे को ये बताइए कि सी आई एम नॉट फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच इज़ अ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड. आई वाज अगेन अ PCM guy. So this is a new subject to me, although I've read about it, but not in that depth कि मैं एग्जाम दे सकूँ obviously. How much time should I devote actually before my exams to be in a fix कि मैं इसको 2 साल में complete कर सकूँ? ओके, Because when I started seeing your video, there's so many videos which come कि इग्नू से एग्जाम दे के पास होना बहुत मुश्किल है and all that kind of thing. So तो मुझे पता नहीं. I think Dr. Neha is also there. She is also completed her first year. I think she will also be able to guide me better, and obviously you have done it. So how much devotion of time and sincerity is required to actually go through this course? ओके, सो वी आर पासिंग दिस क्वेश्चन टू सर डॉक्टर ने। प्लीज। सर मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप मैक्सिमम 2 आवर्स दीजिए डेली, मैक्सिमम। और उसमें भी सर सिर्फ और सिर्फ मैम की वीडियोस ही चेक कीजिए, और कुछ भी नहीं। इजी नोट्स उठाइए,
क्योंकि सर मैं इग्नू की बुक्स भी रीड कर चुकी हूँ। मैं एक जो बोलते हैं ना अपने लेमन लैंग्वेज में कि इग्नू की गाइड उठाओ, गाइड को रटो और एग्जाम दे के आ जाओ, ठीक है। मैंने गाइड भी उठाई है, बट कुछ समझ में नहीं आता। जब आप पेपर लिखने बैठते हो तो सब कुछ बाउंस हो जाता है। अगर आप खुद भी यूं सोचते हो ना कि मैं ये पूरी बुक पढ़ के लिखने बैठूं, आप नहीं लिख सकते। एब्सोल्युटली, और इजी बिल्कुल। नोट्स बहुत इजी है। और इग्नू की बुक सर वैसे भी मतलब जब एग्जाम होता है ना उससे 4 मंथ्स पहले आती है। मतलब आपकी बिल्कुल। सितंबर के अराउंड बुक आएंगे आपके पास। और वो भी अब भी एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि किसी बच्चे के पास 2 बुक आ रही है, किसी के पास एक आई है, किसी के पास 3 आई है। तो ठीक सर है। मेरा तो आप यकीन करो कि मतलब मैंने पूरा यूट्यूब छान दिया सर। उसके बाद मतलब मेरे को मैम मिले थे। उसके बाद मुझे ये पता चला कि हाँ, मुझे बिल्कुल लास्ट में जाके मैम मिले हैं नवंबर में। चलिए मैम, हमें तो शुरुआत में मिल गया। आई थिंक वी हैव बीन लकी दैट वे। यस सर, श्योर। सो मच। ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे भी मजा आ रहा है सुनने में आप लोगों की बातें। हाँ, तो डिड यू गेट एनी आइडिया हाउ टू स्टडी? यू आस्किंग मी और यू आस्किंग डॉक्टर यस नेहा? यस, आई एम सो सॉरी। आई एम आस्किंग यू एक्चुअली कि आपको कुछ आइडिया मिला डॉक्टर नेहा के उससे कि आप, या मुझे कुछ और आपको मैम, बताने की यस, रिक्वायरमेंट? आई गॉट द पॉइंट कि मेरे को जो है पढ़ना पड़ेगा, एंड आई विल हैव टू एटलीस्ट डिवोट सम टाइम एवरी डे, हम्म। नॉट टू वेस्ट फॉर लास्ट 2 to 3 months कि वो 2-3 महीने में काम चल जाएगा। आई थिंक सम टाइम एवरी डे इज वेरी मच रिक्वायर्ड। करेक्ट। तो आई विल स्टार्ट डूइंग दैट। एक मैम मेरे को ये बताइए, आप जैसे एग्जाम सेंटर्स, व्हेन यू आर गोइंग टू बी देयर इन एग्जाम सेंटर्स एंड ऑल, हम्म। firstly in practical, are people that supportive, or again, just out of the curiosity and the videos which keep coming in the thing, that the people are not supportive and all, it depends upon the center maybe. So करेक्ट। one will find all kind of teachers, that's also for sure. या। But there must be, you can make a small video someday, that the things to be kept in mind during the practicals, or maybe things to be kept in mind before going for the exam or something, so that करेक्ट। we are well prepared while we are sitting in the exam. Maybe a small 1-2 minutes of video or a short or something, wherein we are prepared for the practical कि अच्छा ये 4 चीजें तो आप मिस कर ही नहीं सकते, ओके। और maybe these particular things are required for the exam also. So those things. Then ma'am, one more question is, is change of center possible? Because I keep getting my postings at different locations. So maybe sometime maybe in southern India, sometime maybe in northern India. So is it possible to have a change in centers? Yes, it is possible. You can change your center. ऑल्सो इन द सेम थिंग मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर दूं इसमें, एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, आपने पूछी भी थी पहले, और सेंटर से भी हाँ जी। रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती। मैं चाहूंगी जो भी वीडियो देखें उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। आपका स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर, दो वो सेंटर है जिनके बारे में आप शुरू से जानते हैं क्योंकि आप सभी लोग नए हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और होती है एग्जाम सेंटर, और वो एग्जाम सेंटर स्टडी सेंटर ही आप चूज करें ये जरूरी नहीं है। ये मैं मान के चल रही हूँ, इग्नू में 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। और मैं हर दूसरे वीडियो में ये बात बताने की कोशिश करती हूँ कि कहीं से तो किसी को कुछ पता चलेगा, एटलीस्ट किसी का तो भला होगा। क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है, उनका स्टडी सेंटर दूर है 120 किलोमीटर 50 किलोमीटर, पर वो वही फिल कर रहे हैं डर से, अरे नहीं कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए वाला प्रेशर रहता है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास में। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि क्योंकि ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है जिस टाइम आप एग्जाम देना चाहते हैं, है ना। आपको सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए ही तो स्टडी सेंटर जाना है। अगर वो Yes. आपके प्रैक्टिकल के लिए ही फिजिबल है टाइम, तब तो आपको उस पूरे लंबे प्रोसेस से गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है Mm-hmm. आपका, आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये कंसर्न हो कि मैं एग्जाम देने कैसे जाऊंगा। अगर था तो ऐसे में It आप was. एग्जाम सेंटर अपनी सिटी का चुनिए। मान लीजिए आप बहुत किसी दूर साउथ के किसी उसमें बैठे हैं, स्टेट में पोस्टिंग है आपकी, और आपको, आप उस टाइम पर आपने जो सेंटर डाला था वो नॉर्थ इंडिया का था आपका स्टडी सेंटर। Mm-hmm. आप एग्जामिनेशन सेंटर जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एग्जामिनेशन सेंटर की पूरी लिस्ट आती है। उस लिस्ट में Okay, ma'am. आप क्लिक ढूंढेंगे, आपको अपनी सिटी का सेंटर मिल जाएगा। इवन आई डिड दैट फॉर माई सेल्फ, तो आई नो, Okay, 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 ma'am. वो भी उस That's टाइम great. पर जब जितनी चीजें होती भी नहीं थी। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, मैं बता रही हूँ, मैंने पूरा ब्लाइंड गेम खेला था। आई वाज नॉट श्योर, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। सो आई कीप टेलिंग दिस टू एवरीवन। तो उससे क्या फायदा होता है कि आप जिस जगह पर हैं, आप सारे पेपर बहुत स्मूथली आधा घंटा पहले घर से निकलिए, पेपर देके आराम से आ जाइए। सो दिस इज वन Okay, that's great, ma'am. That's great. दैट विल। Okay, that's actually, मैम, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। आपने जो ये पॉइंट सॉल्व किया, इट हैज एक्चुअली, मेरे को अभी तक लग रहा था मैं एग्जाम देने कैसे जाऊंगा, आई बट आई नाउ आई थिंक दिस इज सॉर्टेड। दिस इज सो, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस थिंग। सो हेंस प्रूव My दैट। last, thank you, ma'am. My last query is, like I said, this is my first experience of going through this. How will you suggest me to go about preparing the entire thing? The
मतलब MPC 1 से शुरू करूं, MPC 001 या 002, एनी सीक्वेंस यू वांट टू गिव मी फॉर दैट? वेरी गुड क्वेश्चन। इवन आई वॉज थिंकिंग, अभी मैंने कल ही ये बात की है लाइव सेशन में। आप MPC 002 से स्टार्ट करिए। मैं 2 के ओके जो मैम। वीडियोस हैं, आज एक वीडियो बना के अभी आप लोगों के सेशन में बैठी हूँ, मैं पहला वीडियो बनाया था मैंने आज। तो MPC 2 जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में है। वो हमारी लाइफ फेजेस से जुड़ा हुआ है, प्रीनेटल, फिर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, तो ये सब स्टेजेस हम क्रॉस करके आए हैं। हम में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे होंगे, तो वो अपने बच्चों में वो चीज़ें देख रहे हैं, अपने सिबलिंग्स में देख रहे हैं, पेरेंट्स में देख रहे हैं ओल्ड एज को। इतना इंटरेस्टिंग पेपर है वो। हालांकि उसकी मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, ये भी मैंने आज की वीडियो में मेंशन किया था। तो अगर आप उससे शुरू करेंगे तो सब्जेक्ट से थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे। फर्स्ट पेपर ओके। फर्स्ट पेपर को फर्स्ट पेपर नहीं होना चाहिए। अगर मुझे कभी ये हम्म। राइट मिल जाता तो मैं पहले फर्स्ट पेपर को हटा के सबसे नीचे कर देती, शायद स्टैट्स के भी नीचे पहुंचा देती। क्योंकि वो पेपर बहुत ट्रिकी है। जिसने कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है ना, उसके लिए वो सब्जेक्ट शुरुआत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अब मुझे खुद देखिए, मैं भी उसी सीक्वेंस में चल रही हूँ कि मैं जब तक बच्चों को इस चीज़ के लिए अवेयर कर पाऊंगी कि सेकंड से पढ़ना है, तब तक तो मुझे भी बच्चों को ये चीज़ समझाने में वक्त लगेगा। अब मैंने फर्स्ट पेपर के वीडियोस बनाए हैं, 42 वीडियोस में मैं कवर कर पाई, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा एज ए टीचर। मुझे जब तक ये फील नहीं होता, चाहे मेरे सामने ऑडियंस ना हो, मैं खुद ही मान लेती हूँ कि जो चीज़ मैं समझा रही हूँ वो समझ में आई है या नहीं आई है, उसके हिसाब से पढ़ाती रहती हूँ। तो इसी वजह से, लेकिन सेकंड में हम बहुत कम वीडियोस रखेंगे तो वो आपका जल्दी कवर होगा। तो एवरी राइट। वीडियो विल बी आउट एंड यू शुड वॉच इट फ्रॉम द बिगिनिंग। And from second onwards, I should go to 3, 4, 5, 6 or any हाँ हाँ, देन sequence? यू, वंस यू विल बी फेमिलियर, यू विल फील लाइक अब कोई भी पढ़ा जा सकता है। यू विल योरसेल्फ बी एबल टू डिसाइड दैट। Okay, right, ma'am. Thank you so very much, ma'am. I think I'm done with my questions. I think I've taken a lot of time of other people, but thank you so very much. Thank बट you. आई वुड से सर दैट यू हैव टेकन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्चुअल में ओरिएंटेशन में होने चाहिए, जो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं। सो थैंक्स टू यू टू। ओके, My कमिंग टू pleasure, ma'am. कमिंग टू तूबा नाउ। तूबा इज हेयर विद अस। Yes, ma'am. प्लीज रेज योर Yes, क्वेश्चन ma'am. तूबा। Yes, ma'am. My first query is, ma'am, my regional center is 29 Delhi 2. Ma'am, what's that name? I don't understand. दिल्ली का सेंटर है आपका, ये आपका सेंटर का कोड होगा जिसको आप बता रहे हो। Ma'am, but ID कार्ड में यही मेंशन है 29 Delhi 2. अब मैम my study center is माता सुंदरी कॉलेज. ओके, सी दिल्ली में बहुत सारे स्टडी सेंटर हैं, तो इसी वजह से वो Delhi 2, Delhi 3, इस तरीके से कई सारे सेंटर्स हैं। आपका ये केस आई वुड टेक इट पर्सनली सो दैट आई विल बी एबल टू हैंडल इट। मेरे ख्याल से दैट वुड बी टेकन पर्सनली, वुड बी ग्रेट तुबा, है ना? एनीथिंग एल्स यू वांट? मैम आई थिंक वो मैम दिल्ली का RC2 RC3 होगा हाँ, मैम, जैसे मेरा RC करेक्ट। हाँ वही, दैट इज व्हाट आई वाज मेरा सेइंग, शायद मैंने कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज कर दी। RC2 RC3 के नाम से अलग अलग है। तो वो जो Delhi 2 आपका है ना, वो आपका RC2 होगा। उसकी वजह से आपको कुछ कंफ्यूजन है, बट स्टिल यू कनेक्ट विद मी पर्सनली, आई विल टेल यू सुबह। ओके ओके ओके. यस। मैम देन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी हमारी, जैसे अभी माता सुंदरी कॉलेज से? ओके, क्लासेस के लिए आपको अपने कॉलेज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी February एंड तक तो कुछ शुरू नहीं होगा। पहले तो इग्नू एडमिशन ही, आधा साल इग्नू एडमिशन करते हैं और आधे साल एग्जामिनेशन कराता है। ये दिस इज द फैक्ट आई एम टेलिंग यू। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर सेल्फ। अपने एंड से पढ़िए, प्लीज डोंट बी डिपेंडेंट। आप वो जो हमारी ग्रेजुएशन तक की होती है ना, फैंटेसी, कॉलेज जा रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, वो लाइफ से पहले बाहर आके सोचिए, सोचना शुरू करिए, बिकॉज दिस इज इग्नू। थिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट। आप ये मान के चलिए मुझे खुद ही पढ़ना है, और आप आपको अब बुक्स का भी इंतजार मत करिए। यहाँ पे डॉक्टर नेहा ने हमें बताया कि बुक्स आजकल ये चल रहा है कि बच्चे बताते हैं मेरी 2 बुक्स आई है, 3 आई हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए आप अपनी स्टडी अपने तरह से पढ़ना शुरू कर दीजिए, बाकी कांटेक्ट में रहिए स्टडी सेंटर के। ओके मैम, थैंक यू. यस, दैट्स इट तुबा। यस मैम, ग्रेट। ओनली फ्यू क्वेश्चंस. नो प्रॉब्लम। सो वी आर कमिंग टू ईशानी। ईशानी आस्क्ड मी वन क्वेश्चन जिसको हम एंड में लेंगे, बट एनीथिंग एल्स इफ यू हैव टू आस्क ईशानी। ईशानी ने मुझे क्वेश्चन कमेंट कर दिया था, मैसेज कर दिया था इस क्लास सेशन के बिगिन होने से पहले, और वो क्वेश्चन पहुंचेगा डॉक्टर नेहा के पास में। लेकिन अब हम अगर ईशानी आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ मैम, मेरे को और एक क्वेश्चन करना है। यस यस वो प्लीज। है कि मैंने तो BHM किया हुआ है, मतलब आई हैव स्टडीड BHM, बट माय एम्बिशन इज टू बिकम अ काउंसलर, मतलब चिल्ड्रन काउंसलर, चाइल्ड काउंसलर। सो व्हाट शुड आई परस्यू? मेरे को लगता है कि काउंसलिंग लेने से अच्छा होगा, मगर मेरे सीनियर ने, अभी मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, तो मेरे सीनियर ने बोला कि अम, वो अच्छा नहीं रहेगा काउंसलिंग लेने से। तो कुड यू प्लीज सजेस्ट मी
Okay, if you wish to become a counselor, specifically in the field of child counseling, then counseling is the option for you. उसमें आपको काउंसलिंग में ही इन डेप्थ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा. एंड ऑल्सो आफ्टर एमए साइकोलॉजी आई वुड रेकमेंड यू टू गो फॉर दिस डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी. देर आर डिफरेंट डिप्लोमाज स्पेसिफिक टू दिस सब्जेक्ट. चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट डिप्लोमाज हैं, बट गो फॉर द वन विच इज आरसीआई लाइसेंस्ड. ओके. मेरे ख्याल से मैंने कुछ वीडियो भी बनाया हुआ है इस पे, उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो आई विल पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन अगेन, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट टू नो. ओके ईशानी. पर पर मैम मेरा सीनियर जो है वो बोल रहे कि मेरे को आईओ लेना चाहिए. आई एम सॉरी फॉर माई बैड नो हिंदी. नो नो आई नो, एम इट्स ओके, एक्चुअली इट्स ओके. बट आस्क देम व्हाई. क्यों लेना चाहिए? आईओ आईओ इज एंटायरली डिफरेंट थिंग. इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज गुड फॉर दोज जो एचआर की फील्ड में होते हैं, ये किसी कंपनी में वर्क करते हैं, जिन्होंने एमबीए किया मैम होता है. एक्चुअली मैं सीएनडी में हूँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हूँ. तो मैंने बीएचएम किया हुआ है, बैचलर्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट. तो अभी सर ने बोला कि इधर यू गो फॉर एचआर मतलब एमबीए और यू गो फॉर आईओ साइकोलॉजी. सो अभी मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि आई विश टू बिकम अ चाइल्ड काउंसलर बट ओके. सब बोल रहे हैं कि आईओ साइकोलॉजी इज बेस्ट फॉर यू. Okay, so Ishani, what I can perceive from your statement that you there is some confusion, or there is no proper clarity in your mind about what you want to become and what people are suggesting you. There are two different things. आपको पहले किसी एक चीज पे स्टिक होना पड़ेगा कि जो मेरा प्रेजेंट करियर है मुझे उसी से एसोसिएट करके अपने सब्जेक्ट को आके लेके जाना है, या फिर बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ एंड व्हाट यू विश टू बिकम आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स. तो जब आप काउंसलिंग लेके जाओगे यू विल मेक अ स्विच, प्रॉपर स्विच, राइट. डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. लेकिन आप जिस फील्ड में हो उसमें, हाँ, उसमें अगर आप आईओ साइकोलॉजी लेते हो तो उसी फील्ड में आप और बेटर कर सकते हो, क्योंकि आपने मुझे अभी प्रॉपरली बताया कि आप उसमें आईओ की से रिलेटेड सब्जेक्ट को आप परस्यू कर रहे हो, ऑलरेडी फील्ड में हो आप, तो वो आपको हेल्प करेगा, आईओ साइकोलॉजी आपको हेल्प करेगा. लेकिन फिर वो आपके चाइल्ड काउंसलिंग के रास्ते पर नहीं लेके जा सकता. जैसे आपने मुझे पहले बताया कि आप चाइल्ड काउंसलिंग के लिए करना चाहते हो, तो मैंने आपको काउंसलिंग वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करने को कहा. तो अभी क्लैरिटी ना आपके सीनियर आपको दे सकते हैं ना मैं दे सकती हूँ. पहले आपको अपने माइंड से क्लियर होना होगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है. टेक योर टाइम, डिग आउट द थिंग्स and talk to me personally also, then I will guide you more on this, right? थैंक यू सो मच मैम. Most welcome. So coming to Ila, because I would not want कि किसी का भी पॉइंट कुछ मिस हो जाए. उसके बाद नेहा वी विल बी कमिंग टू यू. जो ईशानी का क्वेश्चन है वो यही है कि फर्स्ट ईयर का जो पूरा कोर्स प्रोसेस रहता है वो कैसा रहता है ना, तो वो आप हमें बताएंगे. अभी उससे पहले हम इला के क्वेश्चन ले लेते हैं, वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू आस्क. हेलो मैम. यस इला. हाँ, वैसे तो जो क्वेश्चन था वो जो सर से उसने सारे क्वेश्चन का जो आंसर मिल गया है. पर एक क्वेश्चन था मैम कि मैंने फॉर्म फिलअप किया था, फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो मैंने कैंसिल कर दिया. फिर आप मिले मुझे तो मुझे लगा नहीं अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिर से मैंने वो विड्रॉ कर लिया है कैंसिल वाला. तो ये क्या अप्रूव हो जाएगा फिर से? Am I the only one who's not understanding? If someone else is understanding the question, could you please explain that to me? मैम बोल रहे हैं कि इन्होंने मतलब जब एडमिशन लिया तो इनको ये लगा कि ये टफ होगा, तो इन्होंने एडमिशन कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी थी. फिर अब इन्हें रियलाइज हुआ तो इन्होंने उस एप्लीकेशन को कैंसिल करने के लिए डाल दिया है. तो वो Okay. अभी एडमिशन कंफर्म होगा या कैंसिल होगा, क्या होगा? ओके. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये तो बड़ा ही यूनिक केस है एक्चुअली मेरे सामने भी, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट एज फार एज माई नॉलेज इज देयर, मेरे ख्याल से आपका कोर्स रिज्यूम हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. बाकी आप अपने रीजनल सेंटर से स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हो, फिजिकली प्रेजेंट होके वहां पे, और उनसे बात कर सकते हो कि मिस्टेकनली ऐसा हो गया था या कुछ वजह थी जो आपको लगा आप बाद में करोगे. दे ऑलवेज कंसीडर दीज रिक्वेस्ट. तो जो मैं आपको प्रोसेस बता सकती हूँ वो ये बता सकती हूँ कि बिफोर यू गेट ऑल द ओके. इन्फॉर्मेशन, एक बार आप उनसे अगर कांटेक्ट करेंगे एंड यू विल टेल कि मुझे मेरा स्टेटस बता दीजिए, है ना, आप वहां जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे, तो दे विल हेल्प यू. रीजनल सेंटर पे बहुत हेल्प होती है, सो दे विल गाइड यू. ये भी हो सकता है कि वो आपसे दिल्ली मैदानगढ़ी जाने के लिए कहें, बाय एनी चांस, 1% चांसेस उसके भी हैं. तो उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है, वैसे आपका रीजनल सेंटर पे काम हो जाएगा, तो वो आपको कंफर्म करेंगे कि एडमिशन का स्टेटस क्या है. आप एडमिशन के स्टेटस के लिए उनसे जाके मिल सकते हैं. ओके मैम.
मैम एक मेरी भी एडवाइस है इस बारे में हम्म। कि प्लीज। मैम इग्नू हेडक्वार्टर में और जो इनका आरसी है वहां पे मेल भी तो डाल सकते हैं, ओके, तो इन्होंने बिकॉज मेल एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है ना। पर इन्होंने रिक्वेस्ट तो मेल के थ्रू ही डाली होगी ना, कैंसिलेशन की या फिर उसकी? रिक्वेस्ट कैंसिलेशन की मेल के थ्रू डाली होगी, लेकिन मैम अपना स्टेटस चेक करने के लिए भी तो ये मेल डाल सकते हैं ना, हाँ, इग्नू दैट्स हेडक्वार्टर में और इनमें। और दैट्स इनसे मैम राइट। मेल का रिप्लाई करना इनकी मजबूरी हो जाती है। करेक्ट। दैट्स गुड, बट नेहा इज टेलिंग अस कि आप एक बार अपना स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए कि क्या है एडमिशन स्टेटस, उसको जो मैंने आपको इन पर्सन जाके प्रोसेस बताया है, उसी काम को करने के लिए यस नेहा मैम। बता रही हैं कि हम उनको मेल करके भी पता कर सकते हैं। तो हाँ उससे थोड़ा क्विक हाँ होगा, है ना, क्योंकि सबके लिए हाँ रीजन सेंटर हाँ इतना पास नहीं होता है। थैंक्स। हाँ जी, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। इला, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नहीं, वो सारे जो क्वेश्चन थे वो सर ने बोला तो उसका आंसर हाँ, मिल गया है। दैट्स ट्रू कि सर ने जितने भी क्वेश्चन पूछे, बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन पूछे। मतलब अगर मैं आज के उसको बोलूं तो यू वर द वन हु स्टोल द शो काइंड ऑफ थिंग। हाँ, सो कमिंग टू नेहा नाउ। सबसे पहले तो ईशानी का ये क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था, मैं देख लेती हूँ कि वेर इज ईशानी इन माई चैट। यस, कि एडमिशन नहीं लिया है, 30 जनवरी को लेंगी, पर क्या एक बार पूरा प्रोसीजर शेयर कर सकते हैं कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं? तो वट एवर यू वॉन्ट टू टेल नेहा, नाउ इट्स योर टर्न। ईशानी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एडमिशन लेके मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी, जैसे ज्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं जो हमसे भी हुई है, कि हम लोग क्या करते हैं कि पूरा आगे तक का सोच के चलते हैं कि अच्छा फर्स्ट ईयर में ऐसे होता है, फिर सेकंड ईयर में क्या होता है, कैसे करना होता है, तो इतना आगे का ना सोच के आप सिर्फ सबसे पहले फर्स्ट ईयर के बारे में सोचें। ठीक है, कि फर्स्ट ईयर में सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आपने मतलब आप अपना फिल करोगे फॉर्म, अपना एडमिशन आपका कंफर्म होगा। एडमिशन कंफर्म होने के बाद भी आपको एक, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि इग्नू वाले बहुत ढीठ होते हैं। ठीक है, आप अगर ये मान के चलो कि आपको अदर कॉलेजेस की तरह की यूनिवर्सिटीज की तरह आगे से सामने से पता चलेगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, तो मतलब वो मेल तो आपके पास आ जाएगी, बट कि आपकी बुक्स कब आएंगी आप किसी और से पूछो। इससे बेटर ये है कि मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगी कि आप अपने स्टडी सेंटर पे या रीजनल सेंटर पे मेल डालते रहो, क्योंकि मैम पता है क्या, वहां जाके पर्सनली भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और मेल का रिप्लाई करना उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने मेरी बुक्स, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 1 डेढ़ महीने तक कंटिन्यू उनको हर दूसरे दिन मैसेज करती थी, मतलब मेल आईडी पे, कि मैंने कहा सर कब आएंगी, क्यों नहीं आ रही है मेरी, क्यों इतनी लेट आई हुई है तो आप, और मतलब वो आई ना जब, मतलब जब तक आधा तो, आधे से ज्यादा तो मैम मतलब हौसला टूट ही चुका था कि ये पढ़नी है। दूसरा उनको देखने के बाद ये हो गया, ये कैसे पढ़ी जाएंगी, नहीं पढ़ सकते इनको। फिर मैंने वो गाइड परचेज की, वो भी समझ में नहीं आया। तो आप सबसे पहले सिर्फ एक टारगेट सेट करके रखिए कि आपको जो भी इजी लगे, अगर आपको यूं लगता है कि मतलब मैं मैम की तारीफ कर रही हूँ या ऐसा कुछ है, तो आप अपना एक बार यूट्यूब खोलिए, उसमें सिर्फ ज्यादा नहीं 2 घंटे ही स्पेंड करके देखिए, आप सब वीडियोस देख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा। ठीक है, मैं हर जगह से करने के बाद ही मतलब मैंने मैम का सजेशन दिया है आपको। और दूसरी बात, आपका एग्जाम होगा दिसंबर में, उससे पहले क्या होता है, बच्चों को ये बड़ा रहता है पैनिक की, मतलब हमारी प्रैक्टिकल्स कब होंगी। तो आपकी प्रैक्टिकल्स का आपके पास पर्टिकुलर मेल आता है, और जैसा मैम ने बताया ना, इग्नू मतलब 6 महीने तो एडमिशन कराने में देता है, 6 महीने वो पेपर कराने में लेता है, तो आप ये मान के चलो हमारे दिसंबर में एग्जाम थे फर्स्ट ईयर के, हमारी अब तक प्रैक्टिकल क्लासेस भी नहीं लगी हैं। तो पहले तो वो क्लासेस लगेंगी, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, तब तक हमारा सेकंड ईयर आ जाएगा तो सेकंड ईयर के एग्जाम हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको अब एडमिशन लेके उसके बाद में आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। असाइनमेंट्स आपके पास आपको इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर मिल जाएगा। और मैं आपको एक एडवाइस और, मतलब ये बार बार कहना चाहूंगी कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप इधर उधर जाने से बेटर इग्नू के पास डायरेक्ट मेल कीजिए। जो आपका रीजनल सेंटर है उसको डायरेक्ट मेल कीजिए, और जो आपका हेड क्वार्टर है उसको डायरेक्ट मेल कीजिए, क्योंकि वो उस पर रिस्पॉन्स डेफिनेटली करते हैं। जाने के बाद इनका कोई वो नहीं होता, ये किसी को मतलब सीधे मुंह बात भी नहीं करते मैम, इनफैक्ट ज्यादा, आधे से ज्यादा तो मिलता भी नहीं है कोई। और दूसरी बात, जब आप अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो असाइनमेंट की भी एक लास्ट डेट होती है, कि जैसे सितंबर की होगी या अक्टूबर की होगी, वो भी थोड़ी एक्सटेंड होती रहती है 1 डेढ़ महीना। और वो गलती मत कीजिएगा जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने की थी,
क्योंकि हमने बिना पढ़े ऐसे ही असाइनमेंट में कहीं से कुछ भी आया वो लिख दिया, क्योंकि आपके पास ना भी बहुत टाइम है। अगर आप रेगुलरली भी मतलब 1 यूनिट भी आप डेली अगर कर रहे हो, अगर आप 2 घंटे भी अपने आप को दे रहे हो, तो आप ये मान के चलो आपका 6 मंथ में इजिली सिलेबस कवर हो जाएगा। और उसके बाद आप असाइनमेंट बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो मतलब सामने वाले को भी देख के ये लगे कि हाँ ये अच्छा है, क्योंकि एक ये भी फैला हुआ है कि मतलब इग्नू में ना मार्क्स कम आते हैं। इग्नू में मार्क्स कम क्यों आते हैं? वो इसीलिए आते हैं क्योंकि बच्चे उस हिसाब से नहीं पढ़ते जितना हम मतलब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या एक रेगुलर कोर्स में हम पढ़ सकते हैं। जितना हमें यूं रहता है कि नहीं प्रेशर है, प्रेशर है। मतलब जैसे मैम बार बार बोलते हैं वीडियोस में भी कि मतलब आप अगर आप कोई टेबल बना के आ सके या कोई डायग्राम्स बना के आ सके, तो वो मतलब एक देखने में ना अच्छा लगता है। क्योंकि सीधी सी बात है मैम, अगर कोई बच्चा सॉरी अगर कोई टीचर दिन में मतलब 50 कॉपी चेक कर रहा है, तो उसके पास इतना टाइम थोड़ी ना हो तो वो लाइन टू लाइन पढ़ के जाए। और ये हमारे किसी टीचर ने बोली थी कि मतलब क्या पता किसी का घर से दिमाग खराब हो गया है और आगे आ जाए तुम्हारी कॉपी तो तुम्हारे नंबर खराब आएंगे। तो मैम मैं तो आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि इग्नू मतलब फर्स्ट ईयर में ना बच्चों को ये बड़ा रहता है कि मतलब नहीं हम सेकंड ईयर में ये करेंगे। मतलब पास होने तक का आगे तक का सोच के बैठ जाते हैं कि हमें ऐसे करना, हमें ऐसे करना। और जब जब धीरे धीरे क्या होता है, एक तो ये व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं ना, ये इतने बेकार होते हैं मैम कि मतलब काम की बातें बहुत कम होती है और बेफालतू बातें बहुत ज्यादा होती है। बच्चे यूं करते रहे, अरे हमारी तो प्रैक्टिकल्स होगी, अरे हमारा तो ये हो गया, अरे कैसे होगी भाई, इग्नू टाइम पे वैसे ही कुछ नहीं कराता है। तो आपको तो सिर्फ दो ही बातें दिमाग में रखनी है, एक तो आपको असाइनमेंट बनाने हैं सितंबर अक्टूबर में, दूसरा आपको एग्जाम देना है दिसंबर में। प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी जैन के भी मतलब आप ये मान के चलो मार्च के बाद स्टार्ट होंगी प्रैक्टिकल क्लासेस भी। पहले प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम देते ही यूं सोचते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे। जब प्रैक्टिकल क्लासेस ही नहीं हुई है तो एग्जाम कैसे होंगे? आप मेरे को एक बात बताओ। और मैम इसीलिए ना मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगी कि आप या तो मैम के ग्रुप से जुड़े रहे या किसी भी ग्रुप से मत जुड़ना। ओ माय गॉड। क्योंकि ये गलती हम कर चुके हैं मैम, ये गलती हम सच में कर चुके हैं कि मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाते हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या होता है कि जैसे हमारे मतलब आरसी के डायरेक्टर ने ही ग्रुप बनवाया था हमारा, तो उसमें क्या था 2023-24 के बच्चे थे। ठीक है, अब 2023 वालों के अब प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे हैं। तो 2024 वाले बच्चों ने यूं मतलब बना रखा है कि इनके तो प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए, प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए, हमारे कब होंगे? एग्जाम तो आपके जब होंगे ना, जब आपकी प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। करेक्ट। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी बट वो मतलब ऐसे रूमर्स फैला देते हैं मैम। और और बच्चे इतनी ज्यादातर वो इतनी र्यूमर्स हैं नेहा कि इन पर भी एक अलग से टॉपिक वीडियो बन सकते हैं, इतनी र्यूमर्स हैं। मैं यस कई मैम, बातों का जिक्र यस करती मैम। रहती हूँ वीडियो में, बहुत मजा आता है मुझे जब मैं इन सब बातों में करती हूँ, मुझे खुद मजा आता है। तो टाइम मैम जो न्यू एडमिशन होता है ना, वो बच्चा देख के डर जाता है हाँ कि हाँ। ये ऐसे कैसे हो रहा है। हम्म। कुछ तो इग्नू की बुक्स अच्छा को मैम, देख के डर अगर मैं जाता है, कुछ 30th उनको देख के डर जनवरी के जाता है। अंदर यस यस ईशानी। सॉरी, अगर मैं 30th जन के अंदर एडमिशन ले लूँ तो कितने दिन में मेरा कंफर्मेशन मेल आएगा? मैम कम से कम 1-1.5 महीना। तो फिर एक क्योंकि डेढ़ महीना तक क्या मैं क्लास तो नहीं ले पाऊंगी, तो मैं अपने आप पढ़ाई शुरू कर दूंगी। बिल्कुल। यस मैम, और एक डेढ़ क्योंकि महीने पता तक है कुछ क्या, होगा भी नहीं शुरू। जब मतलब मार्च के एंड में जब इनकी एडमिशन्स एंड हो जाती है ना, उसके बाद कंफर्मेशन मेल आती शुरू होती है। तो आप ये मान के चलो अभी तो ये एक्सटेंड करते करते मार्च तक तो लेके ही जाएंगे। 31 मार्च की तक की तो मुझे अभी पता है, और आगे कितना एक्सटेंड होगा आई डोंट नो। हाँ जी मैम। और उसके बाद वो आप वाली बात है कि मतलब अप्रैल तक जाती है ये करेक्ट इजीली। करेक्ट, जाती जाती है। नेक्स्ट की। हम्म। हाँ जी, और उसके बाद कंफर्मेशन मेल आती है। तो हम्म। मतलब 1-1.5 महीना तो मैंने आपको थोड़ा हिम्मत देने के लिए बताया है, वो यूजुअली 2 से 3 महीने होता है। लेकिन लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं नेहा, मेरे नोटिस में है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके 7 डेज में भी कंफर्मेशन मेल आए हैं। 7 डेज, 10 डेज। यस अब मैम, मेरा इग्नू आया थोड़ा सेवन सुधर डेज भी में। रहा है। हम उस वाले एस्पेक्ट को मैम हाईलाइट मैम करेंगे, बच्चे बहुत डर उनके साथ जाएंगे। दो चीजें हो इस वीडियो सकती को हैं, देखने के उनके बाद साथ दो नेहा चीजें हो सकती है मैम। आपसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहेंगे बच्चे, क्योंकि बहुत इतना हमें पैनिक नहीं क्रिएट करना है। और साथ ही मैं नहीं, थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे टाइम लिमिट जो है वो लास्ट 3 मिनट्स की है, तो उसी हिसाब से हम सेशन को भी वाइंड अप करने जा रहे हैं।
ठीक है, आपने बहुत अच्छे ओके इंसाइट दिए हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि अभी के जो आपने मुझे ये ब्रेक दिया है, अभी 7-8 मिनट्स का लगातार आपने बताया है, वो चीजें बताई हैं जो जो स्टूडेंट आपने एक्सपीरियंस की हैं, है ना। मेरे पास दूसरों के एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं, लेकिन आपका एक अकेला एक्सपीरियंस बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पे भारी है, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट बहुत कुछ बता सकते हो। तो एक बहुत अच्छा सेशन था जो हम सब ने बहुत एंजॉय किया, मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरे लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मेरे सामने स्टूडेंट हो, मुझे वो खुशी बहुत मिलती है, क्योंकि मैं रोज एकदम ब्लैंक रूम में ब्लैंक क्लास में पढ़ाती हूँ, और सोचती हूँ कि जो है स्टूडेंट्स भी सामने हो तो अच्छा लगता है। तो आप सबसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और ये सेशन जो भी बच्चे देखेंगे आई एम श्योर उनको भी बहुत बेनिफिट होगा। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, everyone, Reshma, Neha, Ishani, Sir, Tuba, everyone. Okay, Ila, everyone. So, see you super soon, all of you. Maybe we'll meet again. We'll conduct some session or somewhere. Okay, तो मिलते हैं Okay, thank you. everyone. थैंक Thank यू you, मैम। ma'am. Thank you. Bye bye. Thank you so very much. Thank you.